प्रासरार जंगल का राज। एक बार एक प्रस्कून गांव के करीब एक प्रासरार जंगल था। यह जंगल निहायत ही घना और डरावना था और गांव के लोग इसके करीब जाने से भी खौफ होता था। खाते थे, कहते थे कि रात के वक्त वहां अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई चल रहा हो या सरगोशियां कर रहा हो। यह भी मशहूर था कि जो भी जंगल में हो, दाखिल होता है, वो कभी वापस नहीं आता। गांव के करीब रहने वाला एक खानदान भी इन कहानियों से वाकिफ था। उनके नौजवान बेटे आरिफ को हमेशा से इन प्रसरार बातों में दिलचस्पी थी। वो नड्र था और हमेशा नई महमात का शौकीन रहता था। जब उसने गांव वालों की बातें सुने तो उसका तजस्सुस बढ़ गया। उसने फैसला किया कि वो इस जंगल हुजूम में दिलचस्पी थी। वो नड्र था और जंगल में पहला कदम एक रात, जब चांद की मध्यम रोशनी जंगल पर पड़ रही थी, आरिफ ने अपनी मिशाल और कुछ जरूरी सामान लिया और जंगल की तरफ चल दिया। जंगल के करीब पहुंचते ही उसे अजीब सा खौफ महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने दिल को मजबूत रखा और आगे बढ़ा। जंगल के अंदर का मंजर निहायत ही अजीब था। दरख्त इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, मगर कभी कभार पत्तों की सरसराहट या किसी जानवर की आवाज सुनाई देती। मखलूकात की दुनिया जंगल में चलते चलते आरिफ एक खुली जगह पर पहुंचा, जहां उसे अजीब वो गरीब मखलूकात नजर आए। वो इंसानों की तरह लग रही थीं, लेकिन उनके कान नोकदार, आंखें बड़ी और चमकदार, और जिस्म पर हल्की रोशनी थी। वो मखलूकात एक दायरे में बैठी कुछ पढ़ रही थीं। जब उन्होंने आरिफ को तो वो हैरान हुए, मगर हमला करने के बजाय उसे अपने पास बुलाया। एक मखलूक, जिसका नाम एलारी था, आगे बढ़ी और आरिफ से कहा, हमें मालूम था कि एक दिन कोई ना कोई इंसान यहां तक पहुंचेगा। आरिफ ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? एलारी ने जवाब दिया, हम एक और दुनिया से आए हैं। हमारी दुनिया खतरे में है और हम यहां पनाह लेने के लिए आए हैं, मगर यह जंगल भी महफूज नहीं रहा, क्योंकि हमारी दुनिया की बदरूहें हमें यहां भी तलाश कर रही हैं। बदरूहों का हमला बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक दरख्तों के दरमियान से काले सायों ने हमला कर दिया। वो बदरूहें थीं जिनके बारे में एलारी ने बताया था। आरिफ ने अपने साथ लाई हुई मिशाल का इस्तेमाल करते हुए बदरूहों से लड़ने की कोशिश की, जबकि मखलूकात ने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल किया। ये लड़ाई निहायत खौफनाक थी, मगर आरिफ और मखलूकात ने मिलकर बदरूहों को शिकस्त दी। इस लड़ाई में आरिफ ने अपनी बहादुरी का सबूत दिया और मखलूकात का दिल जीत लिया। जंगल का राज हल लड़ाई के बाद एलारी ने आरिफ को बताया कि यह जंगल दरअसल उनकी दुनिया और इंसानी दुनिया के दरमियान एक दरवाजा है। वो उसे बंद करना चाहते थे ताकि बदरूहें मजीद किसी को नुकसान न पहुंचा सकें। आरिफ ने उनकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने जादुई अमल के जरिए दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया और मखलूकात ने आरिफ का शुक्रिया अदा किया। नई सुबह जब आरिफ वापस हुआ, गांव पहुंचा तो वो एक हीरो बन चुका था। उसने लोगों को जंगल के राज के बारे में बताया और कहा कि अब वहां कोई खतरा नहीं है। गांव वाले आरिफ की बहादुरी को हमेशा याद रखते हैं और इस जंगल का नाम आरिफ का जंगल रख दिया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और बहादुरी के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है और दूसरों की मदद करने से हम सबका भला होता है।